श्री जालम सिंह पटेल जी के निर्देश अनुसार मुझे यहाँ आने का अवसर मिला। साथियों, जैसा कि आप सभी को विदित है, 28 अप्रैल यानी कि राजा हृदय शाह जी की पुण्यतिथि। साथियों, राजा हृदय शाह जी ये वह महानायक हैं जिनको इतिहास में स्थान नहीं मिला। 1842 की क्रांति का जिसने नेतृत्व किया, इनकी रियासत जो इनकी स्टेट थी वो यहाँ नर्मदापुरम से चालू होती थी। नरसिंहपुर, दमोह, सागर, ये पन्ना टच होती थी। ये बहुत बड़ी इनकी रियासत थी। 1842 की जो क्रांति का इन्होंने नेतृत्व किया, उस दौरान आदमी घर से बाहर निकल नहीं पाता था। घर से बाहर निकल के अगर आज़ादी और ब्रिटिश काल का विरोध करने का विचार भी व्यक्ति के मन में आता था, तो उस समय उसको तोड़ने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी पूरा जोर लगा देती थी। उस समय इनने ये पूरा भ्रमण किया और एक नई क्रांति की ललक जगाई। ऐसे हमारे राजा हृदय शाह। राजा हृदय शाह के परिवार की बात करी जाए तो राजा हृदय शाह अपनी 22वीं पीढ़ी के राजा थे। 22वीं पीढ़ी में राजा हृदय शाह लोधी, जो 1842 की क्रांति का नेतृत्व किया। साथियों, आपका ध्यान मैं यहाँ लाना चाहता हूँ, वो 22वीं पीढ़ी थी, आज उनकी 28वीं पीढ़ी जीवित है। 28वीं पीढ़ी जीवित है उनकी। जो उस समय हीरागढ़ कहलाता था, आज वह हीरापुर हो चुका है। तो हीरापुर में आज उनकी 28वीं पीढ़ी है, जो राजा कौशलेंद्र सिंह लोधी हैं। लेकिन आप लोगों को मैं उन्हें याद दिलाना चाहता हूँ, आज उनकी पीढ़ी की स्थिति ये है, 28वीं पीढ़ी की स्थिति, कि आज ना उनके पास कोई रजवाड़ा है, ना कोई आलीशान बंगला है, ना उनके पास जमीन है, ना जायदाद है। क्योंकि उस समय उनकी सारी संपत्ति रात-सात हो चुकी थी। हमारे साथ ऐसे हमारे बड़े भाई साथी बैठे हुए हैं जिनको इतिहास में बड़ी रुचि है, बता रहे थे उन्होंने किताबें पढ़ी। मैं आपको एक किताब और सजेस्ट करता हूँ। एक बुंदेला विद्रोह करके एक पुस्तक है, जो पुस्तक अभी की लिखी नहीं, पुरानी लिखी हुई है। उस पुस्तक को जरूर आप पढ़ें, आपको इतिहास पता चलेगा।